शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का आखिर यही बाकी निशा होगा। इल्हाई वह भी दिन आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी जमीन होगी, अपना आसमां होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज में अमित भोबिया। तारीख थी 9 अगस्त सन 1925। मशहूर क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के 10 क्रांतिकारी माथे पर कफन बांधकर आए और वो कर दिया जिसने पूरे देश में फिर से हिंदुस्तानियों के दिल में आजादी की एक अलख जगा दी। मैंने यहां कहा है कि फिर से अलख जगा दी। सवाल यह है कि आजादी की अलख बुझी कब थी? दरअसल सन 1922 में असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था। उसी साल फरवरी में चोरा चोरी कांड हुआ। गोरखपुर जिले के चोरा चोरी में भड़के हुए कुछ आंदोलनकारियों ने एक थाने को लेकर घेराव किया और उसमें 23 से 24 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इस हिंसक घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और इसके बाद मानो पूरे देश में एकदम से निराशा का माहौल छा गया था। एक दफा ऐसा लगा कि अब आजादी केवल कभी ना सच होने वाला सपना रह गई थी। फिर आया वो दिन 9 अगस्त 1925। युवा क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से चली सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन की चेन खींच दी और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खान, पंडित चंद्रशेखर आजाद और 6 अन्य सहयोगियों ने ट्रेन पर धावा बोलते हुए सरकारी खजाना लूट लिया। इस ट्रेन डकैती में कुल 4,601 रुपए लूटे गए थे, जिसके बाद इसे काकोरी कांड का नाम दिया गया। खजाना लूटने से अंग्रेजी सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा था। सब क्रांतिकारी फरार हो गए थे। ब्रिटिश सरकार ने इस ट्रेन डकैती को गंभीरता से लिया और सीआईडी इंस्पेक्टर तशबुक हुसैन के नेतृत्व में स्कॉटलैंड की सबसे तेज तर्रार पुलिस को इसकी जांच का काम सौंप दिया। खाक छानते छानते पुलिस थक चुकी थी। फिर एक चादर मिली जिसने पुलिस को इस लूट को अंजाम देने वाले क्रांतिकारियों तक पहुंचा दिया। दरअसल ट्रेन लूट के दौरान सरकारी खजाने का बक्सा ट्रेन से नीचे गिरा दिया गया। पहले उसे खोलने की कोशिश की गई। जब वो नहीं खुला तो अशफाक उल्लाह खान ने अपना मौजर मनमथनाथ गुप्त को पकड़ा दिया और हथौड़ा लेकर बक्सा तोड़ने में जुट गए। मनमथनाथ गुप्त ने जोश में आकर मौजर का ट्रिगर दबा दिया। गोली अहमद अली नाम के एक मुसाफिर को लग गई। वह मौके पर ढेर हो गया। इसके बाद जल्दबाजी में चांदी के सिक्कों और नोटों से भरे चमड़े के थैले चादरों में बांधकर वहां से सब क्रांतिकारी भाग गए। तभी एक चादर वहीं छूट गई। पुलिस ने काकोरी कांड में शामिल क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करवाने के लिए इनाम की घोषणाएं की और इश्तेहार सभी प्रमुख स्थानों पर लगा दिए। जिसके बाद पुलिस को घटनास्थल पर मिली चादर में लगे धोबी के निशान से इस बात का पता चल गया कि चादर शाहजहांपुर के किसी व्यक्ति की है। शाहजहांपुर के धोबियों से पूछने पर मालूम हुआ कि चादर बनारसी लाल की है। राम प्रसाद बिस्मिल के साझीदार बनारसी लाल से मिलकर पुलिस ने इस डकैती की सारी जानकारी हासिल कर ली और 26 सितंबर 1925 की रात में राम प्रसाद बिस्मिल समेत पूरे हिंदुस्तान से 40 लोगों को गिरफ्तार किया। अंग्रेजों की इस धरपकड़ से प्रांत में काफी हलचल मच गई। कांड में शामिल चंद्रशेखर आजाद फरार हो चुके थे और गुप्त तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेने की योजनाएं बना रहे थे। इसी घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। काकोरी कांड का ऐतिहासिक मुकदमा लगभग 10 महीने तक लखनऊ की अदालत रिंग थिएटर में चला। 6 अप्रैल 1927 को इस मुकदमे का फैसला हुआ।
जिसमें जज हैमिल्टन ने क्रांतिकारियों को सजाएं सुनाई। इस मुकदमे में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफक उल्लाह खां को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा की खबर सुनते ही जनता आंदोलन पर उतारू हो गई। पूरे देश में फिर से हिंदुस्तानियों के दिल में आजादी की एक अलग जगी और ऐसी जगी कि हर दिन अंग्रेज सरकार टूटती गई। 19 दिसंबर 1927 को फांसी के बाद जब अशफक उल्लाह खां का पार्थिव शरीर मालगाड़ी से शाहजहांपुर ले जाया जा रहा था और गाड़ी लखनऊ के बालामऊआ स्टेशन पर रुकी, जहां पर एक साहब सूट बूट में गाड़ी के अंदर आए और कहा, हम शहीद आजम को देखना चाहते हैं। उन्होंने पार्थिव शरीर के दर्शन किए और कहा, कफन बंद कर दो, मैं अभी आता हूं। यह साहब कोई और नहीं, चंद्रशेखर आजाद थे। काकोरी कांड में अंग्रेजों ने चंद्रशेखर आजाद को बहुत ढूंढा। वे हुलिया बदल बदल कर समय समय पर अंग्रेजों को धोखा देते रहे। फिर से एक दुख की घड़ी आई। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों का सामना करते हुए अपनी ही गोली से शहीद हो गए चंद्रशेखर आजाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही क्रांतिकारी किस्से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद।